ये जिंदगी तुझसे क्या मांगू, मेरी आंखों में एक ख्वाब सा है, जो देती हर पल मुझे किस्मत पे गुमान सा है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में हम आगे तो बढ़ जाते हैं, पर अपने माजी के तस्वुर से कहाँ जुड़ा हो पाते हैं। जी हाँ, अपने माजी के तस्वुर को फिर से जीने का नाम है रियल फ्लैशबैक। और रियल फ्लैशबैक में आज हमारे साथ मौजूद है अब होगा धरना अनलिमिटेड मूवी के राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिस्टर दीपक तंवर जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। दीपक जी, इस फिल्म को आपने बनाया क्या सोचकर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में मेरी पढ़ाई हुई। तो आज आप देखिए कि टीवी ऑन कीजिए तो आपको बस कुछ नहीं दिखाई देगा, धरना प्रदर्शन ये सब दिखाई देगा और इसके अलावा कोई और बात ही नहीं होती है। तो एक दिन मुझे लगा कि अभी ये वक्त आ गया है कि इन धरने प्रदर्शनों से सबसे ज़्यादा जो दिक्कत परेशानी होती है वो आम लोगों को भी होती है। जो आम लोग अपने ऑफिस जाना चाहते हैं सुबह 9 बजे, लेकिन आपको पता नहीं कि आज फलानी पार्टी या फलाने मंच के लोग धरना करने वाले हैं। तो आप अपने ऑफिस के लिए निकले, लेकिन रास्ते में धरना हो रहा है और आप लेट हो गए। तो मुझे लगा कि एक आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो धरनों से आम आदमी की प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं हो रही और उनसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो मुझे लगा कि अभी राइट टाइम है कि एक फिल्म के माध्यम से ये आवाज़ उठाई जाए कि इस तरीके के जो इतने ज़्यादा अनवांटेड धरने हो रहे हैं वो थोड़ा अभी कम होने चाहिए। कम होने चाहिए आपको लगा, तो आपने इस फिल्म को इसलिए बनाया है। हमने सुना है कि आपने इस फिल्म में किरदार निभाया है। जी, वो क्या किरदार है? हाँ, ये है कि बिल्कुल अपोजिट है कि मैंने इसमें जो धरने प्रदर्शन लोगों के जो मैनेज कराते, जो बिजनेसमैन, उसका किरदार निभाया है। और एक बाबा और कुछ पॉलिटिशियंस मिलके धरना करने जा रहे हैं देश में, जो सबसे बड़ा धरना होने जा रहा है देश का। तो उसको जो पैसा फाइनेंस कर रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ फिल्म के अंदर। मेरे किरदार का नाम है सूबेदार। सूबेदार जी। तो बेसिकली जैसे फिल्म आपने बनाई है जिस तरह से, तो फिल्म बनाने के वक्त कितना वक्त लगा आपको? हमें टोटल इसको बनाने में 9 से 10 महीने लगे। पिछले साल 2011 में हमने इसकी शूटिंग शुरू की थी, जिसकी शूटिंग हमने दिल्ली, नोएडा और बॉम्बे 3-4 शहरों में की है, जिसे आम दर्शक देख सकेंगे। और मेरा यही मानना है कि ये एक आम आदमी की फिल्म है, जिसमें आम आदमी किस तरीके से धरनों से ठगा जाता है, उसको कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, धरनों के नाम पे उसको बुला लिया जाता है और उसको मालूम, एक्चुअली आम आदमी को मालूम ही नहीं होता कि वो जहाँ जा रहा है उसका जो लीडर है उसका मोटिव क्या है। तो मेरा बस यही है कि आप किसी भी ऐसे धरने पे जाने से पहले आप पहले सोचो, उसके बारे में देखो कि उसका मोटिव क्या है धरने वाले को। जी, बात करें कॉमेडी फिल्म है, तो कॉमेडी में और आपने धरने को दोनों को मिक्स किया है, कैसे? मुझे ऐसा लगा कि कुछ सीन इसमें इस तरीके के भी हैं जिससे शायद ये धरने प्रदर्शन वाले नाराज हो जाएं। तो मुझे लगा कि वो सीन मैं कॉमेडी में करूं तो शायद उनकी नाराज़गी थोड़ी कम हो जाए। तो इसलिए मुश्ताक खान है, मिलन गुनाजी है, सुनील पाल है और काफ़ी और लोग। जाहिर है कि एक मैं आपसे कुछ लाइन सुनना चाहूँगी, अगर आप की आज्ञा हो तो आप मुझे कुछ लाइन सुनाइए। नहीं, सुना तो मैं कुछ सकता नहीं क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं आपको अपने फिल्म का एक जो मैंने रोल किया है उसका एक सीन में एक जो डायलॉग जो है वो मैं सुना सकता हूँ कि एक जगह पे एक हमारे दोस्त हैं मिस्टर जैना, वो आते हैं कि वो मुझे बोलते हैं कि अरे सूबेदार जी, ये धरना तो जो है ये अपोजिशन वाले करा रहे हैं और उसको फाइनेंस आप कर रहे हो, तो सबको पता है, लेकिन ये बाबा का क्या चक्कर है? तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि अरे जैना साहब, इस बाबा की जो फैन फॉलोइंग है वो पूरे देश और दुनिया में है, और एक बार जो ये बाबा धरना करेगा तो ये सरकार हिल जाएगी। जब ये बाबा धरना करेगा तो सरकार हिल जाएगी। जी,
क्या बात है। बहुत बढ़िया दीपक जी। और आपकी साथ आज जो ये अनुभव रहा हमारा, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और मैं उम्मीद करती हूँ जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को, इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशंस, कुछ ना कुछ मोटिव, कुछ ना कुछ उनको भी लगा होगा, जो आगे बढ़ने के लिए जो मार्गदर्शन आपने दिया है उस तरह से अगर वो आगे बढ़ना चाहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि उनका सपना जो है वो साकार हो जाएगा। और दीपक जी, आज आपसे ये जो हमारी बातचीत, खास बातचीत रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया है, हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपक जी। तो देखा आपने दोस्तों, रियल फ्लैशबैक के इस खास कार्यक्रम में हर कोई कितनी मेहनत के बाद किस मुकाम पर पहुंच जाते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में कोई सपने साकार करना चाहते हैं तो आप भी लगन से अपनी मेहनत कीजिए और आपके सपने साकार हो जाएंगे। फिलहाल रियल फ्लैशबैक के इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।